चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। ये पक्का है कि अब के बोर्ड नगर निगम का चेंज हो रहा है, क्योंकि पक्का बीजेपी ने वो देखो आयड में क्या विकास करा है। वो वेनिस बना है क्या? शर्म आने की बात है। साला करोड़ों रुपए पब्लिक के डूबा दिए आयड नदी के अंदर। और अच्छा मेरे को तो बताओ कि आयड को 10 में से अगर नंबर देने हो कितने नंबर दो? आयड 0 और गली बिल्कुल माइनस। और गली मोहल्ले में भी जो जहाँ अच्छे होंगे वो अच्छी बात करेंगे, बाकी 80% गली मोहल्लों की हालत बिल्कुल 0 है। इनके घर का पैसा था जो इस तरीके से इन्होंने खर्च कर दिया। जनता का ही पैसा था ना। आज 80 करोड़ घर मेंटेनेंस पर गया। अच्छा करने के लिए करे नहीं। तो आप देखो ना कैसे अच्छा करा। 80 करोड़ आप मुझे दो, 80 करोड़ आप मुझे दो, 80 करोड़ आप मुझे दो। 5 साल में उदयपुर की गलियां बताऊंगा कहाँ जैसी क्या बात करो। 80 करोड़ मेंटेनेंस में लगाओ। उदयपुर में कैसा मेंटेनेंस देखेगा 5 साल में 80 करोड़ किसे कहते हैं? जब इतना भ्रष्टाचार हो रहा था तो फराज भाई चुप क्यों बैठे थे? अरे हमारे सुनते क्या, भ्रष्टाचार का ही तो बोर्ड बना हुआ है। हमें तो साफ सुथरा पार्षद चाहिए। अरे साफ सुथरा के रोज हापड़ क्या है वो? हापड़ के नहीं आए, जो काम करा सके, रोडों का देख सके, वैसा चाहिए। रोडों का काम करा सके, देख सके और रख रखाव रखे और रिश्वतखोरी ना चले। ईमानदार हो बस, ऐसा पार्षद चाहिए। ऐसा पार्षद चाहिए। और वो है सिर्फ कांग्रेस के अंदर, बाकी तो सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारे अशोक गहलोत सरकार जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने ये मसौदे तैयार करने के लिए बोला, लेकिन ये निकम्मी भ्रष्ट नगर निगम जिस पर 30 सालों से दीमक की तरह बैठे हुए ये अधिकारी और इन जो भाजपा के चोले में हैं, जिन्होंने भाजपा के रंग में बस गए हैं, उन्हीं के नेताओं से पूछ के उन मसौदों पर साइन करते थे। बाकी की तमाम पब्लिक के लिए उनको सिर्फ एप्लीकेशन लगाकर, लाल स्याही लगाकर उन फाइलों को आगे पीछे। यहाँ जितने भी बात करने वाले सब कांग्रेसी, एक भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता को तो बताओ, क्योंकि आएंगे किस मुंह से? कुछ कराओ 5 साल में तो आगे डिबेट करेंगे ना आपके चैनल के माध्यम से। कुछ करा ही नहीं। एक चंद्र सिंह जी कोठारी साहब थे, वो हकीकत पैराशूट से आए और पैराशूट से काम करके चले गए। 5 साल में खाली चंद्र सिंह कोठारी नाम देखा था, लोग तरस गए कि चंद्र सिंह कोठारी का चेहरा क्या है। इनकी सोच सिर्फ एक ही बात पर अटक जाती है, किसी तरह से भाई भाई को लड़ाएं और इस हिंदुस्तान पर राज करें। राम के नाम पे लड़ाएं और हिंदुस्तान पे राज करें। गौ माता के नाम पे लड़ाएं, हिंदुस्तान में राज करें। सनातन के नाम पे लड़ाएं हिंदुस्तान में। क्या सनातन का ठेका इन्होंने ले रखा है? क्या विश्व हिंदू परिषद हो जाए, हिंदू समाज का कोई इन्होंने ठेका ले रखा है? हम भी हिंदू है, हम भी सब बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग पलटन की मस्जिद के बाहर हैं। चेटक का ये इलाका है, पूर्व में वार्ड नंबर 4 कहलाने वाला ये इलाका वर्तमान में वार्ड नंबर 6 कहलाता है। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जननेता क्या चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहते हैं? 7वीं बार नगर निगम का बोर्ड बनने जा रहा है। कैसा जननेता जनता चाहती है? पूर्व पार्षद अरुण जी टाक भी हमारे साथ हैं। अरुण जी, सबसे पहले स्वागत है। कल भी स्वागत किया था आपका स्वागत कर रहे हैं हम वार्ड के सभी मिलकर। राजकुमार जी, फराज जी, सब आओ। सटी भाई सब। अरे यार नहीं, ये एक माला में प्यार है सबका। जी। ये सर्वोपरि पहले सर्वोपरि। अच्छा अरुण जी, सबसे पहला सवाल ये है कि कल जिस इलाके से आप आए थे वो आपका रेवास इलाका था। आज जो इलाका है वो आपका कर्म क्षेत्र रहा है 5 साल के लिए। आपने यहाँ की जनता की खिदमत किस तरह की? देखिए, वार्ड नंबर 4 जो रिहायशी तबका भी है, मध्यम वर्गीय तबका भी है और निम्न वर्ग तबका भी है और दिहाड़ी कमाने वाला तबका भी है, जिसमें घडुली लोहार क्षेत्र जो हमारे शिक्षा भवन क्षेत्र से आता है, चमनपुरा जो हमारे दिहाड़ी और मध्यम वर्गीय लोगों से आता है, उसी तरह से लिटरेट पर्सन में हमारा मिशन कंपाउंड जो लिटरेट मास की तरह आता है, और रिहायशी में हमारा पंचवटी और मोती मंगरी स्कीम आता है, और ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अधिकारी हमारा जो ये कमिश्नरेट के पीछे वाला एरिया आता है। तो ये मिला जुला क्षेत्र है और यहाँ पर जो मुझे सभी लोगों का प्यार मिला, क्योंकि मैं यहाँ के लिए नया था, लेकिन जिस तरह से मुझे यहाँ के बासिंदों ने, यहाँ के हमारे
बूथ अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने और हर वर्ग ने मुझे प्यार दिया और उसी वजह से मैं अच्छी तरह से काम कर पाया। उसमें चाहे वह राजकुमार जी यादव जी हों, हमारे अजय पोरवाल जी हों, फराज भाई हों, शकील भाई हों, जितने भी तमाम नाम जो आप बताएं, भाई हमारे सुशील जी दसोरा जी हों, हमारे वहाँ पर सिंघवी जी हों, XYZ सारे सभी। जनता खुश है कि नहीं है? इस क्षेत्र का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं हो जहाँ डामरीकरण नहीं हो सकता था, वहाँ सीसी रोड बनी। जहाँ डामर जा सकता वहाँ डामर बने। जहाँ क्रॉस बनना था, जहाँ टूटे फूटे तो वहाँ क्रॉस बने। नए टॉयलेट्स में एक हाथी पोल बना, एक हमारा चेटक पे बना। विवादित प्याऊ वाला क्षेत्र था तो वहाँ पे चेटक पे प्याऊ का निर्माण किया गया। उसी तरह यहाँ के जितने उद्यान हैं, चाहे वह हेडगवार का हो, चाहे हमारा मीरा पार्क हो, चाहे हमारा हर तरह के चेटक चौराहे के उद्यान हो, वह सब सुंदर हुए, उनमें कार्य हुआ। हर चौराहे को नया नवीनीकरण दिया गया। देखिए आप शिक्षा भवन में, शिक्षा भवन का नाम के अनुरूप वहां पर किताबों से युक्त उसमें वहां पर शिक्षा भवन के चौराहे को बनाया गया। कठपुतली के हिसाब से उन्होंने लोक कला मंडल का जो हमारा वो क्षेत्र बना। ऐसे हमने सभी तरह सभी जगह पार्कों में चोरियां और अंधेरा और जो नहीं होना चाहिए था उसके लिए हमने वहाँ मास्क बनाई। और जो लंबित था, बहुत पुराना जो हमारा शिक्षा भवन के पीछे का एरिया जहाँ पर बांसुरी लग के किसी का भी एक्सीडेंट हो तो वो मर ही सकता था, वहाँ पे रोड और वहाँ बांसुरी लगाई। ऐसे तालाबों के रख रखाव के आसपास के सब क्षेत्र के मतलब सर्वांगीण विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ। और ये सब बदौलत है हमारे सारे कार्यकर्ताओं की वजह से, बूथ अध्यक्ष की वजह से, यहाँ की लोकप्रिय जनता की वजह से, जिन्होंने मुझे जागरूक करने के। अरुण जी के मन में लड्डू फूट रहा है कि नहीं फूट रहा? नहीं, इस क्षेत्र का बासिंदा लड़े और मैंने जो कर्म किया उनका ये फायदा ले। अगला चुनाव इनमें से ही कोई लड़ेगा और अच्छा से ही कोई लड़ेगा। नमस्कार। हाँ तो देखो किस्मत की बात है। देखो अब बाकी तो काम तो जनता सब यार दोस्त सब मिलने ही काम करे जी क्या। और भाई वार्ड की जनता कैसा पार्षद चाहती है? पार्षद जैसे सबसे पहले मैं अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब से अजय जी ने यहाँ पे काम करा है उनके कार्यकाल से जनता इतनी खुश थी, उनकी बदौलत है। अरुण जी भाई साहब क्या, तो इसी तरह से क्या है कि हमारे को जैसे पार्षद चाहिए दबंग निडर आदमी, जैसे अजय जी पोरवाल, अरुण जी भाई साहब, इस तरह से अगर दबंगता से काम होगा तो जनता खुश रहेगी। बाकी तो क्या है काम नहीं होगा तो जनता नाराज रहती है। तो अरुण जी वैसा पार्षद है कि नहीं जैसा आप चाहिए? नहीं, तो इसीलिए तो दबंगता की बात कर रहे हैं। क्या तो अरुण जी भाई साहब की वजह से तो आज अगर मान लो अगर क्षेत्र में होगा तो हमारे को कहीं किसी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, दबंगता रहेगी तो। हाँ भाई साहब, अरे नेता कसो चाहिए? अच्छा ही चाहिए बस, इनसे जो ईमानदारी से काम करे वो अच्छा चाहिए बस। ईमानदारी में काम करे, ईमानदारी से इंसानियत जोड़नी चाहिए, जोड़नी चाहिए, इंसानियत चाहिए सबके साथ, इंसानियत चाहिए सबके साथ, इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत। हाँ सबसे पहले तो मैं मीडिया पर ही आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। आप बताइए क्या मेरे से क्या चाहते हैं? भाई एक नेता कैसा होना चाहिए, पार्षद कैसा होना चाहिए, वार्ड की जनता एक पार्षद से क्या उम्मीद रखती है? जैसे अभी मैंने अरुण जी को सुना, इस तरीके से हर वार्ड के अंदर पार्षद ऐसा होना चाहिए कि आधी रात को गली मोहल्ले की पीड़ा सुने, किसी की भी कोई तकलीफ हो आधी रात को दौड़े, गली मोहल्ले की नाली सड़कें साफ सफाई हर चीज का ध्यान रखे, ऐसा पार्षद चाहिए। और उसके अलावा ये पक्का है कि अब के बोर्ड नगर निगम का चेंज हो रहा है, क्योंकि पक्का बीजेपी ने वो देखो आयड़ में क्या विकास करा है, वो वेनिस बना है क्या? शर्म आने की बात है। साला करोड़ों रुपए पब्लिक के डूबा दिए आयड़ नदी के अंदर, इसको कहते हैं विकास? आयड़ में के नावे चलेगी, नावे छोड़, नीचे टकने के नीचे पानी नहीं आ रहा है, आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और उसके अलावा भी मैं इतने गली मोहल्ले बताऊंगा कि सारे खड्डे पड़े हुए दुनिया भर के। कभी नगर निगम ने, सभापति ने, कभी कोई, इतने इंजीनियर है वहां पे, आपको पता है कोई स्पेशल एक ऐसी टीम नहीं लगी कि शहर में जाओ किस एरिया के अंदर कहाँ गड्ढे हो रहे, लोग मर रहे हैं गिर के, कहाँ मवेशी पड़े, क्या क्या। सबसे बड़ी बात ये रोड की हालत है, इतनी खराब पड़ी है गली मोहल्लों में, मेन सड़कों पे गड्ढे देखो आप। तो उसके लिए एक स्पेशल अलग वो टीम होनी चाहिए जो वो रोज सर्वे करके रिपोर्ट दे, क्योंकि उदयपुर एक क्या है कि टूरिस्ट हब है और यहाँ हाई टेक्नोलॉजी आज की तारीख में दुनिया में उदयपुर का नाम है दुनिया के अंदर। तो उस हिसाब से नया सभापति चाहिए कि आज के वो देखते हुए, और ये पक्का है कि नया सभापति युवा आएगा,
पक्का युवा आएगा पक्का और 100%। कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस का बोर्ड अब पब्लिक घबरा गई है। अभी आप देख लो बीजेपी से दिल्ली में क्या हाल हुआ। आना फराज भाई रे घंट रहो भाई जाओ। मैं सही कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दिल्ली देख लो, छात्रों की हालत क्या करी, क्या हुआ। आप में तो जो सही विकास करेगा उसकी सही, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। अभी मैंने गली मोहल्लों का बताया, 1000 उदयपुर में 5000 गली मोहल्ले बता दूंगा जब रोड की ऐसी तेजी हुई हुई है। और बोलो आप, खाली इनको तो तो इतनी सारी चीजें आप जानते हो तो आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारा, आप तो अरे कांग्रेस के हमारा, नेता हो। मैं प्रदेश का महासचिव माइनॉरिटी से कांग्रेस का, राजस्थान प्रदेश का, हाँ। और 45 साल हो गए। मेरा परिवार कांग्रेस ही है हाँ। और मेरे को 45 साल हो गए। तो फिर आपने अरे आवाज सुनो, क्यों नहीं उठाई? अब ये अरुण जी जैसे हैं ना, और भी हमारे युवा पार्षद हैं, ये दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं काम। नहीं समझ में, कुछ भी काम होता है हम बताते हैं, ये कोशिश करते हैं, लेकिन बोर्ड बीजेपी का है। नहीं समझ में, बोर्ड ये बीजेपी का है तो कोई इनके पार्षद प्रयास, तो कांग्रेस के नहीं। अरे लेकिन प्रयास करते हैं ना। इनके वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे वार्ड के लिए भी इनको कहते हैं। जैसे आज अयूब भाई है हमारा पुराना पार्षद, वो भी दौड़ता है बेचारा, ऐसी बात नहीं है। गोपाल जी ना करे मानो नहीं, मिला के काम तो जितना पब्लिक को चाहिए नहीं हो रहा है इस बोर्ड के अंदर। मैंने आपको आयड का उदाहरण सबसे फर्स्ट नंबर पहली लिस्ट में ले लेना आप। आयड सेकंड गली मोहल्ले के आप जाना, आप मीडिया में हो, मैं भी मिलूंगा, नहीं तो फोटो आपको लाके बताऊंगा कि ये देखो इतने गली मोहल्ले, भले मेरे 2-3 दिन बिगड़े, लेकिन आपको पूरी वीडियो बना के दूंगा। फिर आप मेरे से बात करना, फिर कलेक्टर साहब को, इनको सभापति को कहना कि कैसे विकास करे, बताओ मेरे को। और अच्छा मेरे को तो बताओ कि आयड को 10 में से अगर नंबर देने हो कितने नंबर दो? आयड 0 और गली बिल्कुल मोहल्लों में? माइनस। और गली मोहल्ले में भी जो जहाँ अच्छे होंगे वो अच्छी बात करेंगे, बाकी 80% गली मोहल्लों की हालत बिल्कुल 0 है। 0 है। फराज भाई, ठीक है युवा नेता है इस क्षेत्र के, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे बड़े भाई शकील साहब जो बोल के गए, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। नगर निगम ने 80 करोड़ रुपए आज की तारीख में मेनीस के नाम पे खर्च कर दिए। वो सिर्फ वहाँ के अधिकारी और भाजपा के नेताओं की जेब में पैसा गया है। आम जनता को भी ले जाके आप वहाँ दिखा दोगे तो वेनिस का वी भी नजर नहीं आएगा वहाँ पे। आप देखो आज भी वहाँ कुत्ते घूम रहे, कोई लोग वेनिस के नाम पे कैसा इस तरीके से पैसा लेते। जनता का पैसा ना, किसका पैसा? ये इनके घर से लाए क्या पैसा? मुझे एक चीज बताओ, इनके घर का पैसा था जो इस तरीके से इन्होंने खर्च कर दिया। जनता का ही पैसा था ना। आज 80 करोड़ घर मेंटेनेंस पर गया, अच्छा करने के लिए करे नहीं तो आप देखो ना कैसे अच्छा करा। 80 करोड़ आप मुझे दो, मौका ही नहीं दे रही है। 80 करोड़ आप मुझे मौका ही नहीं दे रही है। दो, 80 करोड़ आप मुझे दो। 5 साल में उदयपुर की गलियां बताऊंगा कहाँ जैसी, क्या बात करो। 80 करोड़ मेंटेनेंस में लगाओ, उदयपुर में कैसा मेंटेनेंस देखेगा? 5 साल में 80 करोड़ किसे कहते हैं? जब इतना भ्रष्टाचार हो रहा था तो फराज भाई चुप क्यों बैठे थे? अरे हमारे सुनते क्या, भ्रष्टाचार का ही तो बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड भी तो भ्रष्टाचार का, जिसको आप उखाड़ फेंकेंगे बहुत जल्दी, आप देखते जाओ। अरे क्या कब नाला? उखाड़ोगे यार? ये बस अब चुनाव में भ्रष्टाचार का लास्ट है, सब पानी पक्की नाक बात तक है। भरा चुका। 100% इस बार बनेगा बोर्ड? बिल्कुल 100% बनेगा इस बार बोर्ड। हाँ भाईजान, बोल दिया फराज भाई ने, अब मैं क्या बोलूं इसके फराज भाई ने बोल दिया जो कुछ है फाइनली है वो बोल देगा बस। आजकल के युवा है ना वो, आजकल के युवा है। हाँ। तो अब की बार वोट बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, बिल्कुल पक्की बात है। आओ, देख लिया तुमने तीसरी आंख से? वो देख लिया। वार्ड के वोटर है, आज इनसे पूछो हमारा वार्ड कैसा अच्छा है। वार्ड के अंदर क्या कितने क्या, वार्डों में मतलब बताओ वार्ड के अंदर क्या क्या परेशानी है? हाँ, जो परेशानी होती है फोन करते हैं, काम हो जाता अरे है। होती क्या परेशानी, फोन तो करते कोई भी आ गया, सफाई के लिए हो गया, रोड के लिए हो गया, नाली के लिए हो गया, सब आ गया। सब चीजों के लिए एक ही हाँ, आदमी है फोन। बस, फराज भाई। हाँ फराज भाई, फराज भाई, वाह यार। तो मतलब इनके खास आदमी देखो यार। खास आदमी। क्या नाम है आपका? खास आदमी कहूंगा तो फिर वो, अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा भाई और फराज भाई की दोस्ती है भैया, ध्यान रखियो। हाँ भाई साहब, अरे क्या समस्या है इलाके के अंदर? समस्या तो बहुत सारी है। क्या क्या? जहाँ हमारा वार्ड पड़ता है उस वार्ड के अंदर ना तो आधा रोड बना है, आधा रोड बना के गायब खड्डे पड़े हुए हैं, रोड की लाइटें सारी बांध है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोडों को देखने वाला नहीं, गलियों को देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख रहा। टोटल भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई विकास के नाम का कोई विकास ही नहीं हो रहा है। क्या चाहते हो, एक पार्षद से क्या उम्मीद है आपको? कैसा पार्षद होना चाहिए पहले ये बताओ। हमें तो साफ सुथरा पार्षद चाहिए। अरे साफ जो सुथरा के रोज हापड़ क्या है वो? आपड़ के नहीं है, जो काम करा सके रोडों का, हाँ। देख सके, हाँ। वैसा रोज चाहिए, रोडों का काम करा सके, देख सके और रख रखाव रखे रख रखाव रखे और रिश्वतखोरी ना चले, ईमानदार हो, ईमानदार हो, बस ऐसा पार्षद चाहिए। ऐसा अवसर चाहिए। और वो है सिर्फ कांग्रेस के अंदर, बाकी तो सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। 5 सालों में देखते हुए हमें तो अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आया है, कुछ भी नजर नहीं आया, कोई ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। कोई ईमानदारी से काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अरुण जी, आप भी महापौर पद के दावेदार थे,
भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर है। क्या आपने कभी सदन में इसकी आवाज उठाई क्या? 365 दिन हमारे सभी पार्षदों ने विपक्ष में वो सभी भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए पत्रांक बांटे, समाचार पत्र उतराए और सदन को इस बात के लिए वो विवश किया कि वो हमारी बात सुनते हुए उसमें इम्प्लीमेंट करे। चाहे वह भ्रष्टाचार 38 करोड़ की हिरण मंगरी वाली वो रोड की हो, चाहे वेनिस के नाम पे आयरन नदी का हो, चाहे ऐसी रोड गलियां तंग गलियां जहां पर किसी तरह का डामरीकरण नहीं हो लेकिन पैसे ठेकेदारों में और उन अधिकारियों में बढ़ गए हों, ऐसी लाइटें जो अभी लाइट का तो आपके माध्यम से और पूरी मीडिया ने आपको पूरे राजस्थान ने देखा है कि लाइट में 500-5500 रुपए की लाइट की जगह यहाँ 1200 रुपए की 1500 रुपए की लाइटें लगा दी। ऐसे कई भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जो ऊपर ही उड़ रहे हैं और ऊपर ही उड़ते रहेंगे क्योंकि उनको धरातल मालूम नहीं है। अगर उदयपुर के आसपास की सड़कें और यहाँ के लोगों की तकलीफें, चाहे वह नामांतरण की लेकर देखो, यहाँ पे पट्टे की व्यवस्थाओं को लेकर देखो, जहाँ सरकार ने हमारे अशोक गहलोत सरकार जो हमारी सरकार थी जिन्होंने ये मसौदे तैयार करने के लिए बोला, लेकिन ये निकम्मी भ्रष्ट नगर निगम जिस पर 30 सालों से दीमक की तरह बैठे हुए ये अधिकारी और इन जो भाजपा के चोले में है, जिन्होंने भाजपा के रंग में बस गए हैं, उन्हीं के नेताओं से पूछ के उन मसौदों पर साइन करते थे। बाकी की तमाम पब्लिक के लिए उनको सिर्फ एप्लीकेशन लगाकर, लाल स्याही लगाकर उन फाइलों को आगे पीछे, इसलिए 19 पट्टे ही बटे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 साल के कार्यकाल में हमारा जो कोरोना विश्व का जो सबसे बड़ा बीमारी आई, उस बीमारी में भी हमारे वार्ड में जितने भी हमारे वॉलंटियर, चाहे राजकुमार जी हों, चाहे वराज भाई हों, चाहे XYZ जितने अभी मौजूद हैं, उसके अलावा भी जितने भी हैं हमारे सभी क्षेत्र के, उन लोगों ने उन सभी लोगों के घर जा जा के टिफिन पहुंचाए हैं। यहाँ तक कि स्वान के लिए, गौ माता के लिए हर जगह वहाँ हमारे वॉलंटियर पहुंचे हैं और निःशक्त को। और कोई दूध बात नहीं कि ये भाजपा है या जीतने के बाद हमने उन सभी के घरों पर काम किया, उन सभी लोगों के लिए काम किया, उनके लिए प्रयासरत रहे जिन्होंने हमें वोट दिए या ना दिए। लेकिन इसी कारण ऐतिहासिक 30 वर्षों में सबसे अधिक मतों से जब हमारे कांग्रेस के पिछले वार्ड में रहते हुए हमारे पार्षदों ने काम किया, चाहे वह चंदा जी हों, चाहे हमारे अजय पोरवाल जी हों, चाहे उसकी वजह से मेरे को लगभग 1100 मतों से इस वार्ड में जिताया, जो कांग्रेस में सर्वाधिक मतों का आकलन था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे वार्ड में यूडीए के माध्यम से हमने पार्क जैसे कोरोना के वक्त में हमने जहां हमारे पूरी जनता, उदयपुर की जनता फतेह सागर आती, वो मेरे वार्ड में ही है, फतेह सागर के जो UIT के ऊपर से लेकर वहां हमने रोड बनवाई। अपना बजट योजना के लिए हमने मुख्यमंत्री से गुजारिश करते हुए वहां से 14 करोड़ रुपए नेहरू गार्डन के लिए लाए। उस समय सोशल मीडिया के और हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से जब ये नगर इसका नेहरू पार्क का चित्रांक बताया गया, मैंने भी उसको सोशल मीडिया पे दिया और देखा, तब मैंने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री महोदय, तो मुख्यमंत्री ने उन चीजों को देखा है। यहाँ तक कि जहाँ हम खड़े हैं, हर तरह के मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे किसी भी तरह के जहाँ जो चीज होती, जहाँ जिस समुदाय ने हमें जो बोला उसके लिए हमने काम किया, चाहे यादव समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे हमारा गाडुले लोहार वाला समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज। अपन खड़े, इसको लेकर भी कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न। देखिए ये जो टाइलें हैं, ये जो आपको दिख रही है, आपकी लाइटें दिख रही है, ये सभी इसी कार्यकाल में और हमारे ही लोगों ने यहीं पे बोर्ड इन्होंने कहा उसे बनाया। तोड़ने की भी बात की जा रही थी, तो मैं विशेष रूप से एक जातिगत चीजों को भाजपा हमेशा उस मोड में रहती है, उन्हें किसी तरह नेस्तनाबूद करे, क्योंकि वो उन्हें लगता है ये इनका प्योर वोट बैंक है। चाहे वह हमारे SC वर्ग के हों, या ST वर्ग के हों, या माइनॉरिटी वर्ग के हों, या निम्न तबके हों, मध्यम वर्गीय हों, ये कांग्रेस का जो हमारा मजबूत वोट बैंक है, इसको किस तरह से दमन किया जाए, उसको पूरी जनता ने भी देखा है और हमने भी देखा है और कई वर्षों से देखता है। कई वर्षों से देखा भाई। अब क्या चाह रहे हो आप, मतलब नया पार्षद कैसा चाहते हो? मैं तो जनताओं में और जो सरकार हमारी बेटी लगी है, बड़ा निवेदन है कि जल्दी एक बार चुनाव कराएं। साल भर हो गया है, जनता बहुत त्रस्त हो रही है। अभी क्या है, जैसे भाई साहब है, अब इनको भी जैसे सिग्नेचर करने का जो अथॉरिटी है वो नहीं है। अब जैसे समाज में अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी कुछ बनवाना हो तो आजकल के वो सिग्नेचर करते नहीं, अथॉरिटी किसी के पास है नहीं। तो मेरा तो निवेदन है कि भाई जितना जल्दी हो पार्षदों के चुनाव कराएं। और चुनाव ये इन्हीं डर से नहीं करा रहे हैं
कि अबर की से ये वोट बैंक चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार कांग्रेस ने जो मजबूती फैलाई कि भाई आज इतने लोगों करोड़ों रुपए के हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज हो रहा है, तो वो उस इलाज से इनसे त्रस्त हो गए। अब इनकी स्कीमों को ये नहीं चला पा रहे हैं। नहीं चला पाने के कारण इन्होंने क्या चुनाव बहुत लंबित कर दिए, कोई ना कोई कारण इशू बता के। आज हमारे जो आज भ्रष्टाचार की बात करें तो 472 प्लॉट का मामला आज भी हाईकोर्ट में चल रहा है। 272 नहीं है, हाँ 200 और है, और भी है, अभी और हुए हैं। अभी यूडीए इधर नगर निगम हुई, इसलिए मैं 200 आपको प्लस और बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वो उनमें भी नहीं दिया है सर। तो मेरा जनता से निवेदन है कि कांग्रेस को समर्थन करे और कांग्रेस का बोर्ड बनाए, और जितने भी भाई चुनाव में अगर कोई कुछ कमी रह जाती है, कोई नाराजगी होती है, उसको अन्यथा रखें। यार तो मन में तुम्हारे लड्डू फूट रहा है क्या? मेरे तो ये मन में क्या लड्डू फूटे, हम तो कार्यकर्ता हैं। आज हमारे लिए कोई सेनापति बनेगा तो हम वो काम करने में इंटरेस्ट, और हम लोगों की तुम बन सकते हो सेनापति? देखो सेनापति अगर चाहेंगे भाई साहब तो अपन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। चाहेंगे भाई साहब तो हम तैयार है। फराज जी, क्या इस बार आपके मन में लड्डू फूट रहा है कि नहीं? लड्डू से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, यहाँ जितने भी बात करने वाले सब कांग्रेसी, एक भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता कोई हो तो बताओ, क्योंकि आएंगे किस मुंह से? कुछ कराओ 5 साल में तो आगे डिबेट करेंगे ना आपके चैनल के माध्यम से। कुछ करा ही नहीं। एक चंद्र सिंह जी कोठारी साहब थे, वो हकीकत पैराशूट से आए और पैराशूट से काम करके चले गए। 5 साल में खाली चंद्र सिंह कोठारी नाम देखा था, लोग तरस गए कि चंद्र सिंह कोठारी का चेहरा क्या है, खाली नाम था 5 सालों में, और वो चले गए। उसके बाद अरुण जी टाक आए, जो जिन्होंने एक वार्ड को तैयार करा। वार्ड में हर एक समस्या को अपनी समस्या बनी। छोटा बच्चा भी रात को उनको कॉल करता तो ये फोन उठा के बात करते और आके खड़े होते। आप, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आपका चैनल लेके मेरे वार्ड में जा सकते हो, वार्ड की जनता से पूछ सकते हो, गाडुले समाज के वहां लोग, उनसे जाके पूछ सकते हो। वो भी एक चीज बोलेंगे कि नहीं 5 साल में जो हमारा काम हुआ, अजय जी साहब ने भी काम करा, एक अरुण जी ने काम करा। आज हमारा वार्ड संतुलन, हम इस वार्ड को वापस बिगड़ने नहीं देंगे, भाजपा को आने नहीं देंगे वापस, और वो गंदगी फैलने नहीं देंगे हम। आज अगर उन्होंने 5 सालों में कुछ करा होता, मयूर जी तो यहाँ एक कार्यकर्ता तो होता ना उनका, क्यों नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं? बताओ आप, क्यों नहीं आया एक भी कार्यकर्ता? बताओ आप, एक भी कार्यकर्ता नहीं आया यहाँ पे आज, देख लो आप। और रही बात लड्डू की, तो जब तक मेरे बड़े हैं, बड़ों का जो भी आदेश रहता है, हमें कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है कांग्रेस के, होता जिंदगी रहेंगे, उनका आदेश सर आंखों पे। तो तुम्हारे फूट रहा है कि नहीं ये बता रहे तुम? अरे हमारा तो बोर्ड बनेगा, इससे बड़ा लड्डू क्या होना चाहिए, ये बताओ मुझे। हाँ आप दादा अरुण जी। देखिए, जो कार्यकर्ता सच्चा सिपाही होता है और वो एक सिपाही की तरह डटा रहता है, चाहे मैं था आज सन 88 में, तो उसको पारितोषिक अलंकृत करना हाईकमान और बड़े नेताओं का काम है। उसमें कैसा भी अगर नीचे पीछे की पंक्ति से नया आदमी को भी अगर हाईकमान देता है तो वो हमारे सर आंखों पर है, चाहे वो फराज भाई हो, चाहे हमारे राजकुमार जी हो, और कोई तीसरा भी हो। कांग्रेस का बोर्ड इस बार बनेगा, और ये पूरी उदयपुर की जनता ने मन बना लिया है। उदयपुर की जनता ने सड़कों पर देख लिया है किस तरह से सड़कें में उछल कूद उनके वाहन कर रहे हैं, किस तरह श्वान बच्चों को काट रहे हैं, किस तरह से गौ माता, यहाँ पर आपने अखबार में कल ही देखा होगा 3-4 गौ माता वहां पे इन्हीं के शरण में मृत्यु है, और उनको कोई उठाने वाला नहीं है। ये वे लोग हैं जो जनता की गाड़ी कमाई को सिर्फ तिजोरी में रखने का काम करते हैं। उसमें जनता की गाड़ी कमाई को विकास में खर्च करने के नाम पे इनके पास एक भी कारण नहीं है, और जीरो हैं, और ये सिर्फ कागजों में लिपापोती करके स्वच्छ उदयपुर बता देते हैं। स्वच्छता के रैंक 217 पे पहुंच चुका है। सड़ांत मारती है, ऐसे स्टैंड बना दिए हैं जहां पर श्वान और वो लड़ाते हैं। ये सारी जो चीजें डेवलप की है, ये भाजपा के बोर्ड और भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग ने की है। इनकी सोच सिर्फ एक ही बात पर अटक जाती है, किसी तरह से भाई भाई को लड़ाएं और इस हिंदुस्तान पर राज करें। राम के नाम पे लड़ाएं और हिंदुस्तान पे राज करें, गौ माता के नाम पे लड़ाएं, हिंदुस्तान में राज करें, सनातन के नाम पे लड़ाएं हिंदुस्तान में। क्या सनातन का ठेका इन्होंने ले रखा है? क्या विश्व हिंदू परिषद हो जाए, हिंदू समाज का कोई इन्होंने ठेका ले रखा है? हम भी हिंदू है, हम भी सब बात कर सकते हैं, लेकिन ये जनता अयोध्या ने बता दिया, उनको हरा कर अयोध्या राम मंदिर का चंदा छोड़ के देश ने देखा है। तो ऐसे लोगों के बेनकाब जो सनातन का ठेका लेकर जनता के बीच में लोक लुभाव ने ये ढकोसलेबाजी कर सुनहरे सपने दिखा के वेनिस का सपना दिखाते हैं, कभी B2 श्रेणी का सपना दिखाते हैं, कभी हाई कोर्ट का सपना दिखाते हैं, कर कुछ नहीं पाते, सिर्फ ढकोसले और ढकोसले और ढकोसले, सिर्फ ढकोसले ढकोसले और ढकोसले। तो ये थे यहाँ पर वार्ड नंबर जो 6 की दास्तान यहाँ पर आपने सुनी कि किस तरह से वार्ड नंबर 6 की जो स्थिति है, लंबे समय से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर विजय होते आए हैं
पर यहाँ से जो पिछला कार्यकाल था, यहाँ से चंद्र सिंह जी कोठारी पार्षद बने थे तो वे उदयपुर शहर के महापौर भी बने थे, पर जनता का आरोप है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के समय देखा था, उसके बाद उन्हें कभी देखा नहीं गया। लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता पे काबिज रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे के समीकरण भी इसी तरह जाते हैं या फिर जनता किसी बदलाव के मूड में यहाँ पर है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।